दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए पहले ही टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाजों का आया तूफान, जहां ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल ने खेल दी धुआंधार पारी। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जम के ली क्लास और जड़ दिया टी20 का सबसे तेज तर्रार अर्धशतक। तो वही दोस्तों, लक्ष्य का बचाव करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हर्षित राणा और स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई की घातक गेंदबाजी ने स्टंप तोड़ गेंदबाजी से जिम्बाब्वे बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और पहले ही टी20 मुकाबले में एक तरफा जीत हासिल करते हुए रचा इतिहास। और जिम्बाब्वे की टीम को पहले ही टी20 मुकाबले में दिखा दी उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और जिम्बाब्वे के बीच हरारे में खेले गए 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज के पहले टी20 मुकाबले की बाल बाय बाल पूरी की पूरी हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ में से किसे भारतीय टीम का सबसे धाकड़ ओपनर बल्लेबाज मानते हैं? अपनी कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों, भारतीय टीम जिम्बाब्वे दौरे पर 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलने के लिए गई हुई है, जहां पर दोस्तों हाल ही में पहला मुकाबला देखने को मिला जिसमें भारतीय टीम की कमान शुभमन गिल तो वही जिम्बाब्वे के लिए सिकंदर रजा कप्तानी कर रहे थे। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है। वही दोस्तों, जिम्बाब्वे के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज ब्रेंडन मेबूता, जहां उनका सामना होता है शुभमन गिल से और ओवर की दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और टीम इंडिया को पहली ओवर में बहुत ही बड़ा झटका देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया का खाता भी नहीं खुल पाता है। हालांकि दोस्तों, शुभमन गिल के आउट होते ही अब यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री होती है, जहां गायकवाड़ आते ही इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ देते हैं और एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 8 रनों तक पहुंच जाता है। दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल के सामने गेंदबाजी करने आते हैं ल्यूक जोंगवे, जहां पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल ओवर की दूसरी ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से 81 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं, जबकि अंतिम गेंद पर एक और चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हैं, यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया जाता है और जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों की पूरी तरीके से हालत पस्त करना शुरू कर देते हैं, जहां पर छठे ओवर में सिकंदर रजा को टारगेट किया जाता है और इसी ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोरते हैं और 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 55 रनों तक पहुंच जाता है। मात्र 26 गेंदों में ही इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज नजरें जमाते हुए बड़े शॉट खेलना शुरू कर देते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं और 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 100 रनों तक पहुंच जाता है। दोस्तों, इसके बाद 11वें ओवर में एक बार फिर से सिकंदर रजा को टारगेट किया जाता है और सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ 30 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं। तो वही 12वें ओवर में यशस्वी जायसवाल के भी बल्ले से 20 रन आते हैं और इन 20 रनों के माध्यम से यशस्वी जायसवाल ब्रेंडन मेबूदा को टारगेट करते हैं और मात्र 28 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, 14वें ओवर में टीम इंडिया को करारा झटका देने के लिए स्पिन गेंदबाज फराज अकरम की एंट्री होती है और आते ही एक ही ओवर में टीम इंडिया के दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं और 14 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया 3 विकेट गंवाकर 140 रन बना लेती है। दोस्तों, इसके बाद रिंकू सिंह की एंट्री होती है और उनका साथ देने के लिए संजू सैमसन मैदान पर आते हैं और इसके बाद तो अंतिम के 5 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज मिलकर बॉल देखो और बॉल पे लो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हैं, जहां पर जिम्बाब्वे की स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों की जम के क्लास ली जाती है, जहां पर दोस्तों 16 ओवर को बड़ा बनाते हुए रिंकू सिंह 3 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं, जबकि 18वें ओवर में संजू सैमसन का भी बल्ला जम के गरजता है और इसी ओवर में संजू सैमसन बैक टू बैक 3 लगातार चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 30 गेंदों में 68 की साझेदारी देखने को मिलती है। दोस्तों, इसके बाद अंतिम ओवर में दोनों ही बल्लेबाज एक बार फिर से तूफानी पारी खेलना शुरू कर देते हैं। 20वें ओवर में वेलिंगटन को टारगेट किया जाता है, जहां इसी ओवर में 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 16 रन बटोरे जाते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम पूरे 20 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 195 रन बना पाती है और जिम्बाब्वे की टीम को 196 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद
जिम्बाब्वे के लिए पारी का आगाज करने के लिए किया और सुंबा की एंट्री होती है, जबकि दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं हर्षित राणा, जहां पर हर्षित राणा काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी करते हैं और अपने इस ओवर को मेडन जाने देते हैं, जहां पर उनकी गेंद को बिल्कुल भी छेड़ नहीं पाते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में बिहार के लाल मुकेश कुमार गेंदबाजी करने आते हैं, जहाँ उनका सामना होता है सुंबा से। और दोस्तों दूसरे ओवर की पहली गेंद पर टीम इंडिया के खाते में पहली सफलता दिलाते हैं मुकेश कुमार, जहाँ पर सुंबा को बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर भिजवा देते हैं। जिसके बाद दोस्तों मरुमानी की एंट्री होती है और इसके बाद किया के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हैं और काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हुए सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज मिलकर सबसे पहले कछुए की चाल के साथ पारी को आगे बढ़ाते हुए टीम इंडिया की तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और 6 ओवर की समाप्ति के बाद जिम्बाब्वे का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 30 रनों पर रुका रहता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में तेज गेंदबाज आवेश खान की एंट्री होती है और पहली ही गेंद पर किया को 18 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को दूसरी सफलता दिलाते हैं। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर कप्तान सिकंदर रजा की एंट्री होती है, जहां रजा आते ही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर 81 मीटर का मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ते हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद मरुमानी के साथ मिलकर सिकंदर रजा तूफानी पारी खेलना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई को टारगेट किया जाता है और रवि बिश्नोई के एक ही ओवर में 2 लगातार चौके और 1 गगनचुंबी छक्का सिकंदर रजा के बल्ले से देखने को मिलता है और 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 2 विकेट होकर स्कोर बोर्ड पर 90 रनों तक पहुंच जाता है। और यहां से इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी भी देखने को मिलती है और यह साझेदारी टीम इंडिया के लिए मुसीबत बनती हुई जाती है। लेकिन इसी बीच 12वें ओवर में स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई आते ही इस साझेदारी को तोड़ने में सफलता हासिल दिलाते हैं, जहाँ पर मरुमानी को 31 के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों एक छोर से अंगद की तरह डटकर मुकाबला कर रहे सिकंदर रजा ताबड़तोड़ पारी खेलना शुरू कर देते हैं। वहीं अब उनका साथ देने के लिए नकवी की एंट्री होती है। इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज तूफानी पारी खेलते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं। लेकिन दोस्तों 16 ओवर में मुकेश कुमार का तूफान देखने को मिलता है, जहां मुकेश कुमार एक ही ओवर में जिम्बाब्वे के 2 सेट बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं, जहां पहली गेंद पर सिकंदर रजा को 30 रनों के निजी स्कोर पर रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया जाता है। तो वही दोस्तों नकवी 12 रनों की पारी खेलते हुए डगआउट की ओर लौटते हैं। दोस्तों इसके बाद मेयर्स की एंट्री होती है, जहां पर ब्रेंडन मेहुता के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज पारी को संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को पूरी तरीके से तहस नहस करने का काम कर देते हैं और इसके बाद तो जिम्बाब्वे का कोई भी बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पाता है और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चले जाता है। जहां पर 18 ओवर में एक बार फिर से रवि बिश्नोई अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए हैट्रिक विकेट लेते हैं, जहां पर दोस्तों रिचर्ड नागरवा और ब्रेंडन मेहुटा और वेलिंगटन को बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौटना पड़ता है। तो वही दोस्तों 19वें ओवर में एक बार फिर से भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार के द्वारा जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों इसी ओवर में अंतिम के 2 विकेट लेते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले में 40 रनों से शानदार जीत दिलवा देते हैं और इस प्रकार से जिम्बाब्वे की टीम पूरी तरीके से ऑल आउट हो जाती है। और इस तरह से 19वें ओवर में ही जिम्बाब्वे की टीम 156 रनों पर ऑल आउट हो जाती है और टीम इंडिया 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज के खेले गए पहले टी20 मुकाबले को 40 रनों से ज़बरदस्त तरीके से जीत हासिल कर लेती है, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से तेज गेंदबाज मुकेश कुमार के खाते में 3 विकेट जाते हैं, जबकि स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई 4 विकेट लेकर जिम्बाब्वे बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम पहले टी20 मुकाबले को जीतकर सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है और इस प्रकार से टीम इंडिया जिम्बाब्वे को उसी के घर में रौंदने का काम करती है और शुभमन गिल के खाते में जिम्बाब्वे में पहली जीत हासिल हो जाती है और टीम इंडिया एक पहले टी20 मुकाबले को 40 रनों से शानदार तरीके से जीत हासिल करते हुए सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है।